अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और इंतहाई मुअज़्ज़ा माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि एतकाफ़ मस्जिद के अंदर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत पर अमल करना और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना लाजमी है। हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना नसीब फरमाया। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसकी घड़ियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके 2 अशरे गुजर चुके हैं, एक अशरा गुजर चुका है, दूसरा गुजर रहा है, आखिरी अशरा आने वाला है अन करीब। तो उसमें एक अहम इबादत सर अंजाम दी जाती है जिसे एतकाफ़ कहा जाता है। बहुत सारे हमारे भाई हमारी बहनें एतकाफ़ बैठते हैं। एतकाफ़ के लिए लाजमी बात यह है कि वो मस्जिद में हो और एतकाफ़ करने वाला मुसलमान हो, कम अज़ कम शऊर की उम्र को पहुँच गया हो, आकिल हो। और अगर औरत है तो अपने जो उसका सरपरस्त है, महरम है, और अगर खामन वगैरह है तो उसकी इजाज़त के बगैर एतकाफ़ ना बैठे। और उसका एतकाफ़ भी मस्जिद में ही होगा। उसके लिए अलग से जगह होनी चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए, और शरीयत की सारी पाबंदियों को सामने रख कर वो भी मस्जिद में एतकाफ़ बैठ सकती है। अमूमन देखने में ये आया कि जो लोग एतकाफ़ करते हैं वो एतकाफ़ में बहुत सारी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं, बहुत सारी गलतियां उनसे साथ होती हैं। एतकाफ़ के मुनाफी उमूर इन्हें कहा जा सकता है। तो जो भी हमारे बहन भाई एतकाफ़ करें उन्हें चाहिए कि इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहली गलती क्या है कि एतकाफ़ करने वाले दिन को कसरत के साथ सोते हैं और रात को यानी बस ऐसे जागते रहते हैं और अपना वक़्त इबादत के अंदर नहीं गुजारते। वो ये समझते हैं कि बस रात गुजारना है, दिन गुजारना है मस्जिद में, तो रात हमने जाग के गुजार ली है और बस दिन को सो के गुजारना है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ये जो आखिरी अशरा है आप एतकाफ़ में गुजारते थे। और हदीस में आता है कि जब आखिरी अशरा दाखिल होता शद्दा मेदारा हुआ आहिया लैला हुआ कज़ाहला हु, कि आप अपनी कमर इबादत में कस लेते थे पहले से भी ज़्यादा, और सारी 10 रातें जाग के गुजारते थे और अपनी बीवियों को भी जगाते थे कि उठो और इबादत करो, ये आखिरी अशरा है। तो इसलिए इसको इन रातों को इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। दूसरी गलती जो मोताकिफीन करते हैं एतकाफ़ करने वाले, वो मस्जिद से कसरत के साथ निकलना है। यानी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए भी वो मस्जिद से निकल जाते हैं, दुकान पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और यानी कोई फ़ोन आ गया तो बाहर जा रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। मोतकिफ जो है इत्काफ वाला मस्जिद से सिर्फ और सिर्फ किसी ज़रूरी हाजत की वजह से निकल सकता है। जैसे बाथरूम वगैरह मस्जिद में नहीं है, उसे क़ज़ाए हाजत करना है तो बाहर जा सकता है। अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ गई है, बीमार हो गया है तो वो जा सकता है। इस तरह की बड़ी मजबूरी के बगैर मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं। हत्ता कि ये इशारा हदीस में मिलता है कि इत्काफ करने वाला वो किसी के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकता। अगर जनाजा कहीं बाहर हो और उसे अगर पता चले कोई मरीज़ है तो उसकी इयादत के लिए भी नहीं जा सकता। इतना हुक्म है मस्जिद के अंदर ठहरने का। लेकिन ये बार बार मस्जिद से निकलना ये सही नहीं है। तीसरी गलती जो मोताकिफीन करते हैं एतकाफ़ करने वाले, वो मोबाइल का आजकल कसरत से इस्तेमाल करते हैं। वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, घंटों घंटों काले कर रहे हैं और ख़ुद भी अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। जो दूसरे लोग साथ एतकाफ़ बैठे होते हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं। तो ये जायज़ नहीं है। अपना अक्सर वक़्त एतकाफ़ के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में, तिलावत कुरान में, ज़िक्र अज़कार में, नफल नवाफिल में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारना चाहिए। और अगर खुद कुछ जानते हो तो दूसरों को दीन बताने में बेवक़्त गुजारना चाहिए एतकाफ़ का कुछ ना कुछ। चौथी चीज़ जो एतकाफ़ वाले गलती करते हैं वो कसरत ज़ियारत है। यानी उनको मिलने के लिए दोस्त आ रहे हैं, अहबाब आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। घर से
बच्चे आ रहे हैं उनके साथ मशगूल हुआ है, ये तरीका भी सही नहीं है। इबादत का ये वक्त है, इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। पांचवी चीज़ जो देखी कि जो गलती एतकाफ करने वालों में, वो यानी फजूल कलाम है। वो ऐसे बातें किए जा रहे हैं, ऐसे बातें किए जा रहे हैं जैसे वो इत्काफ बैठे नहीं। यानी इत्काफ से पहले वाली हालत जब वो इत्काफ में नहीं थे और अब इत्काफ में है, इन दोनों में कोई फर्क नजर आता ही नहीं है। जैसे दूसरे लोग गप्पे मार रहे हैं ऐसे ये भी गप्पे मार रहे हैं, महसूस ही नहीं होता कि ये बंदा इत्काफ बैठा है। तो ये बिल्कुल गलत है। और वैसे भी ऐसे ही फजूल कलाम करते रहना वो तो इत्काफ के अलावा भी अच्छा नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जो भी हम जुबान से लफ्ज निकालते हैं, जो बात निकालते हैं, उस पे फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो लिख रहे हैं। क़यामत वाले दिन सब कुछ सामने आने वाला है। तो फजूल कलाम से बेहतर है कि खामोश रह जाएं। फिर वैसे तो तिलावत, जिक्र, अज़कार, इन चीज़ों में वक़्त गुजारना चाहिए, लेकिन फजूल कलाम से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। सातवीं चीज़ वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट नज़र आती है। बाज़ मोताकिफीन वो हैं जो बिल्कुल कोई बात करते ही नहीं, यानी उनसे कोई ज़रूरत की बात भी पूछी जाए या घर से कोई ज़रूरी पैगाम आ जाए तो वो बात करते ही नहीं। अगर वो देखें कि यहाँ बात करना अब यानी बिल्कुल लाजमी हो चुका है, खामोश रहना नामुमकिन है, तो वो लिख कर बात करते हैं। वो लिख कर बताएंगे। घर में कोई पूछता है कि फलां चीज़ आपने कहीं रखी थी, कहाँ है, लिख कर करेंगे, इशारों से करेंगे। तो ये भी जायज़ नहीं है, ज़रूरी बात कर सकते हैं। इस तरह इत्काफ करने वालों की एक और गलती क्या देखी है कि वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। बाज़ भाइयों को देखा है कि वो दुल्हन की तरह घूंघट निकाल के रखते हैं कि कोई उन्हें देख न ले। तो इत्काफ कोई ऐसा जुर्म तो नहीं है कि उसमें इंसान अपने आप को छुपा कर रखे, उसको घूंघट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि वो अपने खेमे में अलग रहे ताकि वो उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी में गुजरे, इबादत में गुजरे, जिक्र अज़कार में गुजरे, दुरूद पढ़ने में गुजरे, तिलावत कलाम में पाक में गुजरे, और इस तरह मसले मसाइल जो है सुनने सुनाने में गुजरे। तो जो बहरहाल ज़रूरी बात है उसके करने में इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो इतना आता है कि आप तो एतकाफ बैठे थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा किसी ज़रूरी काम से आई, आपसे बात की, आपने जवाब दिया और फिर उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ा, बाहर नहीं निकले, मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ा है। तो ज़रूरी इस तरह की जो चीज़ है उसमें इंशाल्लाह कोई हरज वाली बात नहीं। सातवीं गलती जो एतकाफ करने वालों में देखी है कि एतकाफ करने वाले शायद ये समझते हैं कि एतकाफ का मतलब बस अपने आप को मस्जिद में रखना है, बाकी कोई ख़ास इबादत या कोई तिलावत का इत्माम, दुआ, जिक्र अज़कार, इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते। वो समझते हैं कि बस अपने आप को एक जगह रोक लेना, बस ये तवाफ, ये एतकाफ है। हालांकि एतकाफ का मतलब अगरचे यही है, अपने आप को एक जगह पे रोकना, लेकिन उस एतकाफ का मकसद क्या है, फलसफा क्या, क्यों एतकाफ बैठे हैं कि दुनिया से कट कर यकसू होकर अल्लाह की इबादत कर सके, दुनिया के उमूर से ला ताल्लुक होकर अल्लाह से ताल्लुक कायम कर सके। अगली गलती जो इत्काफ करने वालों में बात भाइयों में नजर आती है, वो शायद ये समझते हैं कि इन 10 दिनों में नहाना, तवाफ इत्काफ के दिनों में नहाना जायज़ नहीं है, खुशबू लगाना जायज़ नहीं है, और तेल वगैरह यानी इंसान का सफाई सुथराई हासिल करना ये जायज़ नहीं है। हालांकि ये भी बिल्कुल गलत है। अगर इत्काफ जो है ये गर्मियों का हो, मसलन गर्मियों में रमज़ान हो, शदीद गर्मी हो, तो रोज़ाना भी आप नहा सकते हैं। इसमें कम से कम एक जुमा आता है, जुमा वाले दिन भी नहाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुस्नुल जुमुअती वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, और या बाद में कुल्ली मोहतलिम, कि हर नौजवान के ऊपर लाजमी है कि वो जुमा का गुस्ल करे। तो ये भी एक गलती देखने में आई है कि वो शायद हमारे बाद भाई समझते हैं कि इन 10 दिनों में कोई सफाई सुथराई का काम नहीं करना है, नहाना नहीं है, खुशबू नहीं लगाना है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखना है। तो ये भी इत्काफ करने वालों में एक गलती देखी। इसी तरह एक और गलती देखी है कि अगर कोई इत्काफ बैठ जाता है तो उसके लिए यानी बहुत से लोग खाना लेके आ रहे हैं, एक लेके आ रहा है, दूसरा लेके आ रहा है, तीसरा लेके आ रहा है। तो हालांकि होना ये चाहिए कि अगर किसी भाई ने खाना देना है इत्काफ करने वालों को तो वो दूसरों को बता दे, उनके घर में भी इतला दे दे
कि आज इनकी दावत मैंने करना है, मैं खाना भेजूँगा ताकि कोई और ना भेजे। तो ये भी एक तरीका देखा बाज़ जगह पर, तो ये भी सही नहीं है। बहरहाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा। ये एतकाफ़ करने वाले जो चंद गलतियां करते हैं उनकी तरफ हमने इशारा कर दिया है, और होना ये चाहिए कि जो कुछ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है उसी के ऊपर हम अमल करें, और एतकाफ़ का जो टाइम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के अंदर गुजारें, आराम भी करें, क्योंकि ये आखिरी 10 रातें बहुत ही फजीलत वाली हैं। सारी रात इबादत में गुजारनी चाहिए ये 10 की 10 रातें, और दिन को कुछ आराम भी कर लेना चाहिए ताकि इंसान दोबारा एक ताज़ा दम होकर यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़ा हो सके, एक्टिव हो सके। तो ये चंद चीज़ें हैं जो एतकाफ़ के मुतल्लिक़ अर्ज़ कर दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सही सही बात करने की, उस पर गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।